राजधानी दिल्ली में हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जहां एक तरफ इस भीषण धमाके को लेकर पूरी दुनिया से भारत के प्रति संवेदनाएं आ रही हैं, तो वहीं इस बीच लोगों ने एक और चीज जो है वो नोटिस करनी शुरू कर दी, और वो है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमेरिका, चीन, जापान और इजराइल समेत दुनिया भर के नेताओं ने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल होने से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। इस घातक विस्फोट में लोगों ने हताहत होने पर संवेदना व्यक्त करते हुए अमेरिका ने कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, नई दिल्ली में हुए भयावह विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम स्थिति पर लगातार नजर बना रहे हैं। जिस परिवार ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं इन सब के बाद लोग कह रहे हैं कि कभी मेलोडी ट्रेंड से सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली इस जोड़ी की केमिस्ट्री को लोग दो देशों की दोस्ती की मिसाल कहते थे, और ये दोस्ती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। लेकिन इस बार दिल्ली के दर्द पर मेलोनी की खामोशी सुर्खियों में छाई हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत के प्रति संवेदना जताई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई, मगर मेलोनी की तरफ से ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान और ना ही कोई शोक संदेश भारत के प्रति सामने आया। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का दुश्मन माना जाने वाला चीन भी इसमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त किया है। चीन ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर दुख जताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, हम इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ये जानकर गहरा दुख हुआ कि विस्फोट में कई अनमोल जानें चली गई हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जब इस भयावह घटना के बाद से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तब मोदी की अच्छी दोस्त मेलोनी की ये चुप्पी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक सन्नाटा है या दोस्ती की गर्माहट कहीं ठंडी पड़ गई है? तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली में हुए इस हादसे में किन किन देशों के बड़े नेताओं ने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की और इसको लेकर अपना संवेदना व्यक्त किया। बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में कल रात हुए विस्फोट की खबर से गहरा दुख हुआ है। श्रीलंका भारत के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। हमारी संवेदनाएं सभी प्रभावियों के साथ है। भूटान में राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने टिम्पू में पीड़ितों के लिए प्रार्थना की, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भी थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी इसको लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मालदीव इस कठिन समय में भारत के लोगों और सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। नेपाल दुख की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कभी भारत की तारीफ में पुल बांधने वाली मेलोनी, जिन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की उम्मीद है, आज जब भारत दर्द में है तब वही मेलोनी खामोश है और इस पर लेकर अभी तक कोई उनका रिएक्शन सामने नहीं आया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, तब देश ने एक बार फिर से मजबूती दिखाई। लेकिन दुनिया की तारीफ करने वाली मेलोनी की चुप्पी इस दोस्ती के रिश्ते पर कई सवाल खड़ी कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोस्ती सिर्फ मंचों पर मुस्कान तक थी?
लोग कह रहे हैं कि पहले मेलोनी कहती थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह बनना चाहती है, और एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत दुनिया भर के युद्धों का विराम लगा सकता है। लेकिन इस वक्त आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है?